टाइटल को लेकर विवादों में घिरी फिल्म घूसखोर पंडित के से देखिए पंडित शब्द हटाया जाएगा। यह आदेश केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की गुजारिश पर दिया है। घूसखोर पंडित फिल्म के टीजर लॉन्च होने के बाद ब्राह्मण समाज से लेकर सियासी गलियारे में विरोध का शोर बुलंद था। अब फिल्म नए नाम के साथ पर्दे पर जाएगी। सियासत में हुंकार, टाइटल पर टंका, सरकार ने दिया आदेश, पंडित पर खत्म क्लैश। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर सामने आते ही देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। ब्राह्मण संगठनों से लेकर कई राजनीतिक दलों ने इस फिल्म के शीर्षक को ब्राह्मण समाज का अपमान बताया। जिस तरह एक जगह पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को मुकदमे में फंसा दिया गया और कई लोगों का नाम डाल दिया गया, पूरे गांव का नाम डाल दिया गया, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और घूसखोर पंडित करके फिल्म से जुड़े लोग जानबूझकर इस तरह अपमानित करते हैं और कई फिल्मों में ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम हुआ है। सेंसर बोर्ड को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए कि किसी समाज को लेकर किसी तरह का उनके साथ इस तरह के शब्द नहीं जोड़ने चाहिए। घूसखोर पंडित जो सीरीज बनी है उसको तुरंत बैन करना चाहिए, उसमें से ये सारे शब्द टाइटल हटाना चाहिए। बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बहुत सावधान रहो। रुक जाओ भाई, होशियार रहो, सावधान इसलिए कि ये ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। अगर आप कहोगे कि अच्छा नहीं हो रहा है, खिलाफ हो रहा है, तो आपको फंसाने के लिए और बुनियादी सवालों को ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार को जवाब देना चाहिए। वो रिलीज कैसे हो गई, बनवाई किसने? और मैं दावा कर सकता हूँ, दावा ये कर सकता हूँ, जो पैसा लगा होगा ओटीटी बनाने में वो बीजेपी वालों का ही होगा। आपको बता दें कि पंडित नाम के टाइटल पर ब्राह्मण समाज को सख्त ऐतराज था, जिसके बाद यूपी समेत कई प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन हुआ। एमपी से लेकर यूपी तक विरोध इतना बढ़ा कि यूपी सरकार को एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ी। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने फिल्म के टाइटल को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल ब्रजेश पाठक ने मामले को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। ओटीटी और नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर घूसखोर पंडित के नाम से एक फिल्म के प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही व्यग्रता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें जहां सामाजिक उद्देश्य पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती हो। भारत सरकार ने भविष्य के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसको तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। मैं भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि घूसखोर पंडित के टाइटल पर टकराव ब्राह्मण समाज से लेकर सियासी गलियारों तक ही सीमित रहा, बल्कि महिला आयोग से लेकर कला क्षेत्र के साथ ही साथ संत समाज भी पंडित नाम इस्तेमाल करने पर आक्रोशित था। असंवेदनशील जो नेटफ्लिक्स पे अपनी जो सीरीज आती हैं उनको जो है प्रचलित करने के लिए इस तरीके की बात करना और लिखना एक ऐसे समाज के बारे में जिस समाज ने हमेशा इस पूरे दुनिया में जो है सनातन को जीवित रखा है, जिसने एक तरह से जो है बहुत विशेष कार्य किया है। और मुझे लगता है लाइट हाउस अगर कहा जाए इसको सोसाइटी का, तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे समाज को जो है इस तरह से टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। और हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ जातियों के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी टीका करना असंवैधानिक भी है, तो इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आखिर घूसखोर पंडित या पोंगा पंडित
या हवस के पुजारी आखिर हिंदू से या ब्राह्मण से संबंधित ही क्यों बनाते हैं? कहीं ना कहीं एक साजिश है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। आखिर हवस के मौलाना क्यों नहीं हो सकता? मैं ये नहीं कह रहा कि लिखो, लेकिन आखिर ब्राह्मण या पंडित पे ही क्यों किया जाता है? पोंगा पंडित ही क्यों होगा? पोंगा मौलाना भी हो सकता है, या पोला क्रिश्चियन भी हो सकता है, पादरी भी हो सकता है। लेकिन ये जानबूझ के किया जाता है क्योंकि हिंदू सनातन एक ऐसी संगठित एक समूह है जो पूरे विश्व में मंगल कामना करता है, अनेक प्रकार के व्यसनों को खत्म करता है, चरित्र पे विशेष ध्यान देता है। तो कैसे बाजारवाद हावी हो गए, कैसे पश्चिमी संस्कृति हावी हो जाए, इसके लिए जानबूझ करके टारगेट किया जाता है। मैं किसी भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैसे हो या दलित समाज हो, किसी के भी मैं अपमानजनक जो इस तरह के लोग करते हैं, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। फिल्म का ऐसा पोस्टर रिलीज हुआ है। दरअसल मैं नीरज पांडे जी की और मनोज बाजपेयी जी की बहुत प्रशंसक हूँ। मुझे लगता कौन नहीं होगा। नीरज पांडे जी ने एक से एक लाजवाब सस्पेंस थ्रिलर्स बनाए हैं और उनकी सारी फिल्मों में कभी भी कोई विवाद, कभी कोई टारगेटिंग देखने को नहीं मिली है। इसलिए बहुत आश्चर्य हुआ। और मैंने फिर उसके बाद जो टीजर था वो देखा। टीजर में दरअसल जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो देखकर मुझे तो लगा ही नहीं कि ये वही हमारे नीरज पांडे जी हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी दबाव में इस तरह की कोई चीज करने को कोई बाध्य हुआ हो। फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी अजय दीक्षित नाम के एक भ्रष्ट और अनैतिक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जिसे पंडित के नाम से जाना जाता है। इस फिल्म को रितेश शाह ने डायरेक्ट किया है और इसे शाह और नीरज पांडे ने मिलकर लिखा है। इसमें नुसरत भरूचा और साकिब सलीम भी अहम किरदारों में हैं, जो अब नए टाइटल के साथ पर्दे पर उतरने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। देश की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में